हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ DSC 1 इकोनॉमिक जूलॉजी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं क्या पढ़ना है। तो इसका जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में हमें एपीकल्चर पढ़ना है, जिसमें एपीकल्चर में हमें वैराइटीज ऑफ हनी बी इन इंडिया, सेटिंग अप एंड एपायरी रियरिंग इक्विपमेंट्स, डिजीजेज ऑफ हनी बी एंड देयर मैनेजमेंट, बेनिफिशियल प्रोडक्ट ऑफ हनी बी। तो ये DSC 1 इकोनॉमिक जूलॉजी यूनिट 1 का ये सिलेबस है। अब चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे एपीकल्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हनी बी का इंट्रोडक्शन। ऑल दीज हनी बी आर इंक्लूडेड इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमेनोप्टेरा, फैमिली एपिडी एंड सब फाइलम एपिनी। तो ये यहाँ जो हनी बी का सबसे पहले इंट्रोडक्शन था। इसका जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा है, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा है, फैमिली एपिडी है और सब फाइलम एपिनी है। हनी बी आर रेयर्ड फॉर हनी वैक्स, पॉलन बी वेनोम, पॉलिनेशन ETC। तो हनी बी जो क्यों रेयर्ड मतलब पालना, हनी बी को पालन क्यों किया जाता है? तो जो हनी होता है उसके लिए हनी वैक्स, पॉलन बी वेनोम और पॉलिनेशन के लिए हनी बी का पालन किया जाता है। देयर आर अबाउट 20,000 स्पीसीज ऑफ हनी बी थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में बोले तो 20,000 प्रजाति के हनी बी पाए जाते हैं। वैराइटीज ऑफ हनी बी। तो अब हम लोग देखते हैं 5 तरह के वैराइटीज देखते हैं हनी बी का। पहला है एपिस डोर्साटा, जिसे हम लोग रॉक बी भी कहते हैं। दूसरा है एपिस सेराना, जिसे हम लोग इंडियन बी के नाम से जानते हैं। तीसरा है एपिस मेलिफेरा, जिसे हम लोग यूरोपियन बी के नाम से जानते हैं। और चौथा है एपिस फ्लोरिया, जिसे हम लोग लिटिल बी के नाम से जानते हैं। पांचवा है ट्राइगोना इरिडिपेनिस, जिसे हम लोग डैमर बी के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे एपिस डोर्साटा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब एपिस डोर्साटा के बारे में। इट इज़ द रॉक बी और जायंट बी। ये क्या है? एक रॉक बी और जायंट बी कहलाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द हनी बी, 17 to 20 mm इन लॉन्ग। और ये जितने भी हनी बी होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, 17 से 20 mm लॉन्ग होता है। द बीज इज रेडिश इन कलर। और ये जो बीज होते हैं ये कलर में रेडिश होते हैं। आ स्टिंग इज प्रेजेंट, द कॉम्ब इज एक्सपोज्ड, हैंगिंग एंड सिंगल। और इसमें कॉम्ब जो होता है वो एक्सपोज्ड होता है और ये सिंगल मतलब इसका जो कॉम्ब होता है वो सिंगल होता है। द कॉम्ब सेल आर हेक्सागोनल एंड मेड अप ऑफ वैक्स। और जो कॉम्ब सेल होता है, जो इन लोग का जिसे हम लोग बोल सकते हैं आवास, जो आवास होता है रहने का, वो हेक्सागोनल होता है और वैक्स का बना होता है। द कॉलोनी स्ट्रेंथ इज 19,000 बी। और इन ये मतलब हनी बी जो है वो कॉलोनियल मतलब कॉलोनी में रहने वाला इंसेक्ट है। तो इसमें क्या होता है 90,000 जो बीज होते हैं वो एक साथ एक कॉलोनी में रहते हैं। एनुअल हनी बी येल्ड इन 40 to 60 kg। और एपिस डोर्साटा से हम लोग 40 से 60 kg तक हनी येल्ड करते प्राप्त करते हैं मतलब वार्षिक में। दूसरा हमारा एपिस सेराना। एपिस सेराना इज कॉमनली नॉन एज इंडियन बी। एपिस सेराना जो है वो कॉमनली इंडियन बी के नाम से जाना जाता है। फोरविंग इज शॉर्टर देन रॉक बी। फोरविंग जो है वो रॉक बी से शॉर्ट होता है। द बी इज येलो इन कलर। और ये जो एपिस सेराना होते हैं वो कलर में येलो होते हैं। आ स्टिंग इज प्रेजेंट। स्टिंग प्रेजेंट होता है। द कॉम्ब इज अनएक्सपोज्ड एंड मल्टीपल। जो कॉम्ब होता है वो अनएक्सपोज होता है और मल्टीपल होता है, बहुत सारा होता है। द कॉलोनी स्ट्रेंथ इज 40,000 to 50,000 भी। और इनका जो कॉलोनी स्ट्रेंथ होता है वो 40,000 से 50,000 होता है। एनुअल हनी येल्ड इज 2 to 5 kg। और जो वार्षिक मतलब हनी जो होता है वो 2 से 5 kg प्राप्त होता है। 3 नंबर में यहाँ पे एपिस मेलिफेरा। इट इज अ यूरोपियन बी। इट इज अ स्मॉलर देन रॉक बी बट लार्जर देन लिटिल बी। ये क्या होता है? रॉक बी से स्मॉल होता है लेकिन लिटिल बी से बड़ा होता है। द बीज इज डार्क ब्राउन इन कलर। और ये एपिस मेलिफेरा
कलर में डार्क ब्राउन होता है, इसमें स्टिंग प्रेजेंट होता है। द कॉम्ब इज अनएक्सपोज्ड, कॉम्ब अनएक्सपोज्ड होता है। दे आर कंस्ट्रक्ट कॉम्ब इन कैविटीज, और ये अपनी कैविटी से कॉम्ब का कंस्ट्रक्शन करते हैं। द कॉलोनी स्ट्रेंथ इज 80,000 to 90,000 पी, और जो एपिस मेलिफेरा का जो कॉलोनी स्ट्रेंथ होता है वो 80,000 से 90,000 होता है। और यहाँ पे एनुअल हनी यील्ड जो होता है वो 41 kg होता है। नेक्स्ट 4 नंबर है हमारा एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया इज अ कॉमनली कॉल्ड ड्वार्फ हनी बी, और जो एपिस फ्लोरिया वो ड्वार्फ मतलब बौना हनी बी के नाम से जाना जाता है। इट इज़ द स्मॉल ऑफ ऑल द हनी, और ये सबसे छोटा होता है, मतलब सारे हनी से ये सबसे छोटा होता है। फोरविंग इज शॉर्टर एमंग ऑल द हनी बीज 6 to 6.9 mm, और इसमें जो हनी हो जो होता है वो 6 से 6.9 mm लॉन्ग होता है। द बी इज रेड इन कलर, और इसमें जो बी होता है वो कलर में रेड होता है। द स्टिंग इज प्रेजेंट, स्टिंग प्रेजेंट होता है। द कॉम्ब इज सिंगल, और सिंगल कॉम्ब होता है। द कॉलोनी स्ट्रेंथ इज 40,000 to 50,000 भी, और कॉलोनी स्ट्रेंथ जो होता है वो 40-50,000 होता है। इसमें हनी यील्ड होता है 0.5 kg, यानी कि बहुत ही कम। नेक्स्ट है हमारा ट्राइगोना इरिडिपेनिस। तो इसमें देखते हैं हम लोग, इट इज़ कॉमनली नॉन एज डैमर बी, और ये जो ट्राइगोना इरिडिपेनिस है ये डैमर बी के नाम से जाना जाता है। इट इज़ अ वेरी स्मॉल ऑफ ऑल द हनी बी, और ये इतना मतलब जितने भी हनी बी है उसमें सबसे छोटा होता है। फोरविंग इज वेरी शॉर्ट, और इसका जो फोरविंग होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। द बी इज ब्लैक इन कलर, और बी ब्लैक होता है कलर में। इट इज स्टिंगलेस बी, और ये स्टिंगलेस होता है। द कॉम्ब इज अनएक्सपोज्ड, कॉम्ब अनएक्सपोज्ड होता है। द कॉलोनी स्ट्रेंथ इज 600 to 1,000 बी, और जो कॉलोनी स्ट्रेंथ होता है वो 6,000 to 100 भी होता है। एनुअल हनी यील्ड जो होता है वो 60 to 18 ml होता है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन हम लोग देखे, और कितने प्रकार के स्पीसीज है वो देखे हम लोग। अब यहाँ पे एपायरी रियरिंग इक्विपमेंट, मतलब मधुमक्खी का पालन करने में हम लोग को किस किस सामान का इक्विपमेंट का ज़रूरत होता है। तो चलिए हम लोग 1 by 1 देखते हैं। द इक्विपमेंट्स यूज्ड इन बी कीपिंग आर कॉल्ड अप्लायंसेस। तो वैसा इक्विपमेंट्स जो बी कीपिंग में यूज किया जाता है उसे हम लोग अप्लायंसेस कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉम फ्रेम्स, कॉम फाउंडेशन सीट, डमी डिवीजन बोर्ड, ड्रॉन एक्सक्लूडर, क्वीन एक्सक्लूडर, स्वाम ट्रैप, स्मोकर, बी वैलीज, बी ब्रश एंड फीडर। तो इतने तरह का इक्विपमेंट्स होते हैं बी कीपिंग में। चलिए तो अब हम लोग 1 by 1 एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कैसे ये वर्क करते हैं। कॉम फ्रेम्स, कॉम फ्रेम आर रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम यूज्ड टू होल्ड कॉम फाउंडेशन सीट। तो कॉम फ्रेम जो है वो एक रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम होता है जो यूज किया जाता है कॉम फाउंडेशन सीट को होल्ड करने में। दे प्लेस्ड वर्टिकली इन ब्रूड चैम्बर्स एंड सुपर चैम्बर्स, और ये वर्टिकली ब्रूड चैम्बर और सुपर चैम्बर्स में प्लेस्ड किया जाता है। ईच चैम्बर कैन होल्ड 7 कॉम फ्रेम्स, और ईच मतलब प्रत्येक जो चैम्बर्स होते हैं उसमें 7 कॉम फ्रेम होल्ड किया जाता है। द हनी बी कंस्ट्रक्ट कॉम्ब ऑन द कॉम्ब फाउंडेशन सीट, क्वीन ले एग एंड वर्कर स्टोर हनी एंड पॉलिन। तो जो हनी बी होते हैं वो कंस्ट्रक्ट कर कॉम्ब फाउंडेशन सीट में अपना कॉम्ब को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और क्वीन उसमें एग ले करती है, और जो वर्कर जो होता है वो हनी स्टोर करता है और पॉलिन को स्टोर करता है। 2 टाइप्स ऑफ कॉम्ब फ्रेम। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कॉम्ब फ्रेम का 2 टाइप्स हैं, ब्रूड कॉम्ब फ्रेम और सुपर कॉम्ब फ्रेम। तो ये जो है वो फ्रेम विथ कॉम्ब फाउंडेशन, ये इसका कॉम्ब फ्रेम का डायग्राम है, इससे जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट है हमारा कॉम्ब फाउंडेशन सीट। कॉम्ब फाउंडेशन सीट इज अ सीट ऑफ आर्टिफिशियल कॉम्ब सेल ऑन विच हनी बी बिल्ड कॉम्ब। तो कॉम्ब फाउंडेशन सीट क्या है? एक आर्टिफिशियल कॉम्ब सेल होता है जिसमें हनी बी क्या करता है? कॉम्ब बनाता है। इट कंटेन हेक्सागोनल सेल आइडेंटिकल टू नेचुरल सेल, और ये कंटेन करता है हेक्सागोनल सेल्स को जो कि आइडेंटिफाई करता है नेचुरल सेल को।
तो ये कॉम्ब फाउंडेशन सीट का डायग्राम है। नेक्स्ट है हमारा डमी डिवीजन बोर्ड। डमी डिवीजन बोर्ड इज अ वुडन बोर्ड प्लेस्ड बिटवीन कॉम्ब फ्रेम। और डमी डिवीजन बोर्ड एक लकड़ी का बोर्ड होता है जो कि कॉम्ब फ्रेम के बीच में रखा जाता है। इट कैन बी यूज्ड एज ए मूवेबल वॉल। और ये मूवेबल मतलब कि जो घूमता फिरता हो वैसे वॉल के रूप में यूज किया जाता है। इट हेल्प टू बीज to maintain the high temperature and the protect them from enemies। और जो डमी डिवीजन बोर्ड होता है वो हनी बी मतलब जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने में और दुश्मन से एनिमीज से खुद को बचाने में हेल्प करता है डमी डिवीजन बोर्ड। नेक्स्ट हमारा ड्रॉन एक्सक्लूडर। ड्रॉन एक्सक्लूडर इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज्ड टू ट्रैप एक्सेस ड्रॉन। There are two hollow cones at the bottom wall of the box. Drawn entering the cone get trapped। और जो ड्रॉन एक्सक्लूडर होता है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है और इसका यूज किया जाता है ड्रॉन बी जो होता है उसको ट्रैप करने में, पकड़ने में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो होल कोन्स होता है, दो छेद होता है और बॉटम वॉल जो होता है वो एक बॉक्स की तरह होता है। जब भी ड्रॉन इसमें एंटर करता है तो वो कोन में जाके फंस जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वीन एक्सक्लूडर। इट इज अ प्रैंक यूज्ड टू कीप द क्वीन इनसाइड द ब्रूड चैम्बर। और ये एक तरह का प्रैंक के लिए यूज किया जाता है क्वीन को रखने के लिए ब्रूड चैम्बर के अंदर। इट इज अ परफोरेटेड जिंक सीट मेंटेन ऑन द वुडन फ्रेम। और ये एक परफोरेटेड जिंक सीट होता है जो कि मेंटेन करता है वुडन फ्रेम को। इट कैन अलाउ द वर्कर्स टू पास थ्रू बट प्रिवेंट द क्वीन। और ये जो क्वीन एक्सक्लूडर है वो वर्कर्स के पास करने देता है लेकिन प्रिवेंट करता है क्वीन को। नेक्स्ट हमारा 6 है स्वार्म ट्रैप। इट इज अ बॉक्स लाइक डिवाइस यूज्ड टू ट्रैप एंड कैरी द स्वार्मिंग बीज। और ये स्वार्म ट्रैप क्या होता है, मतलब स्वार्म ट्रैप होता है स्वार्मिंग बीज जो होता है उसको पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। इट इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज्ड ओपन एट द ब्रूड साइड। और ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, यूज किया जाता है ब्रूड साइड में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्मोकर। स्मोकर इज अ स्मोक producer equipment to drive away from bees to remove the comb frame from the hive for honey extraction। और जो स्मोकर होता है वो एक स्मोक इक्विपमेंट होता है जो कि ड्राइव करता है हनी के एक्सट्रेशन को। इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड टीन और कॉपर। और जो स्मोकर होता है वो स्टेनलेस स्टील टीन और कॉपर का बना होता है। द कोकोनट फाइबर इज लाइट विथ फायर। और जो कोकोनट फाइबर होता है वो एक लाइट फायर के साथ लाइट होता है। तो ये है स्मोकर का ड्राइंग। नेक्स्ट है बी वैलीज। बी वैलीज इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग पुट ऑन द हेड व्हेन हैंडिंग द बीज। जब हम लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं और मधुमक्खियों के बीच में जाते हैं तो उसमें मतलब हम कुछ भी ना हो तो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बी वैलीज एक मतलब कि क्या बोले एक कवरिंग लेयर होता है, उसको पहन के वहाँ पे जाइएगा तो मधुमक्खियाँ नहीं काट पाएगी आपको। इट इज़ मेड अप ऑफ सिल्क स्क्रीन वायर एंड मॉस्किटो नेट। और ये बना होता है सिल्क स्क्रीन वायर और मॉस्किटो नेट से। बी ब्रश इज अ सॉफ्ट कैमल हेयर ब्रश विथ साल्ट ब्रिस्टल्स। और बी ब्रश जो वो एक सॉफ्ट कैमल ब्रश होता है जो एक सॉफ्ट ब्रिस्टल्स की तरह होता है। इट इज़ यूज्ड टू ब्रश द बीज ऑफ द हनी कॉम्ब बिफोर इट इज़ टेकन फॉर एक्सट्रेशन। और ये क्या होता है, यूज किया जाता है ब्रश बीज और हनी कॉम्ब को बिफोर जो एक्सट्रेशन होता है उसे यूज करने में। ये बी ब्रश का डायग्राम है। नेक्स्ट है हनी बी फीडर्स। फीडर्स आर द balls used to feed sugar syrup or
वाटर टू हनी बी। और फीडर्स क्या होता है, एक बॉल होता है, कटोरा होता है जो यूज किया जाता है शुगर सिरप और वाटर, हनी बी को शुगर सिरप और वाटर फीड कराने के लिए, खिलाने के लिए। बीज आर फेड विथ हनी सिरप और शुगर सिरप व्हेन देयर इज लेस अमाउंट ऑफ हनी। जब हनी बी के पास हनी कम होता है तो उसे शुगर सिरप पिलाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिजीजेज ऑफ हनी बी। तो हनी बी में क्या क्या डिजीजेज होता है वो हम लोग देखेंगे। तो पहला यहाँ पे पेस्ट एंड पैरासाइट्स, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, डायसेंट्री, चिल्ड ब्रूड। तो ये 6 तरह का मैंने बताया यहाँ पे डिजीज। आप इतना भी लिख देंगे, सिर्फ नाम लिख देंगे 6 का तो भी चलेगा, और अगर इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे तो और अच्छा होगा। तो चलिए 1 बाय 1 करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके भी बताती हूँ। बाकी कैसे लिखना वो आपकी मर्जी, आप पूरा भी लिख सकते हैं और सिर्फ 5 नाम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट एंड पैरासाइट्स, तो पेस्ट एंड पैरासाइट में सबसे पहले है वेरोमेट्स। वेरोमेट्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं वेरोमेट्स में क्या है। दे आर पैरासाइटिक मैट्स विच फीड्स ऑन द बॉडी फ्लूइड ऑफ एडल्ट प्यूपा एंड लार्वा ऑफ बीज। और ये एक ऐसा पैरासाइट है जो कि मतलब बॉडी फ्लूइड जो होता है एडल्ट में, उसको प्यूपा और लार्वा बीज को क्या करता है, फीड करता है, खा जाता है। दे आर अ स्मॉल रेड एंड ब्राउन स्पॉट ऑन द थोरेक्स। और ये मतलब क्या होता है कि जो बीज होते हैं उनके थोरेक्स में स्मॉल और रेड ब्राउन कलर का स्पॉट बन जाता है। दीज मैट्स कैरीज मेनी वायरसेस एंड डैमेजेस ऑफ हनी बीज। और ये क्या होता है कि जो वायरसेस होता है और डैमेज होता है हनी बीज को कैरी करता है। This disease was first discovered in Southeast Asia in 1904. Nowadays, this disease found in all over the world except Australia. और इस डिजीज का फर्स्ट बार डिस्कवर किया गया था साउथ ईस्ट एशिया में 1904 में, और अभी ये तो पूरे ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। तो इसका हम लोग ट्रीटमेंट देखते हैं। वेरोमेट्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग वायरस केमिकल लाइक एपीवर, फ्लूवेलिनेट, एपिस्टोन, थाइमल, ETC। और इसका ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं कुछ केमिकल्स जैसे है एपीवर, फ्लूवेलिनेट, एपिस्टोन, थाइमल और और भी कुछ होगा। ऑक्सैलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द डिजीज। और ऑक्सैलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड का भी यूज किया जाता है इस वेरोमेट्स डिजीज को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट है यहाँ पे नोजेमा डिजीज। नोजेमा डिजीज इज कॉल्ड बाय द माइक्रोस्पोरिडियन ग्रुप ऑफ पैरासाइट कॉल्ड नोसेमा एपिस। और ये जो नोसेमा डिजीज है ये कॉल्ड होता है माइक्रोस्पोरिडियन ग्रुप के पैरासाइट से। दिस डिजीज इज ऑल्सो नॉन एज नोसेमोसिस। तो ये डिजीज नोजेमोसिस के नाम से भी जाना जाता है। ड्यू टू इन्फेक्शन द बीज कैन नॉट लिव द हैव टू एलिमिनेट वेस्ट एंड सो इट इज कॉल्ड डिसेंट्री। और जब इससे इन्फेक्शन हो जाता है, नोजेमा डिजीज से इन्फेक्ट हो जाते तो बीज जो होते हैं वो बीज लिव नहीं करते हैं हाइव में, और ये एलिमिनेट हो जाते वेस्ट, और ये डिसेंट्री का कारण बनता है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। नोसेमा डिजीज कैन बी ट्रीटेड बाय इंक्रीजिंग वेंटिलेशन यूजिंग एंटीबॉडी लाइक फेनाक्जिलिन एंड सप्लाइंग शुगर वाटर मेड फ्रॉम रिफाइंड शुगर। और नोजेमा डिजीज जो है वो यूज किया जाता है वेटेलाइन डिजीज को एंटीबॉडी और फेनाक्जिलिन को ये शुगर वाटर को बनाने और रिफाइंड शुगर में यूज किया जाता है। तीसरा है वैक्स मॉथ। दिस इज द मॉथ नेम्ड गैलेरी मेलोनेला। ठीक है, तो ये जो मॉथ है वो गैलेरी मेलोनेला के नाम से जाना जाता है। दे डू नॉट अटैक डायरेक्टली बट फीड ऑन द सेड स्केलेटन ऑफ बी लार्वा एंड पॉलिन। ये तो तुरंत मतलब डायरेक्टली अटैक तो नहीं करता है, लेकिन क्या करता है कि जो स्केलेटन बी का स्केलेटन लार्वा और पॉलिन को ये फीड करता है। फाउंड इन डार्क ब्रूड कॉम्ब। और ये डार्क ब्रूड कॉम्ब जो होता है उसमें पाया जाता है। दिस मॉथ डिस्ट्रॉय द लार्वा एंड एग्स। और ये मॉथ जो है वो लार्वा
लार्वा को डिस्ट्रॉय करता है और एग और मॉथ को भी। तो वैक्स मॉथ का ट्रीटमेंट हम लोग देखते हैं। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस मॉथ इज डिस्ट्रक्टेड ऑफ मॉथ लार्वा एंड देयर वेब्स लार्वा। इसका ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो डिस्ट्रक्शन मॉथ जो होता है लार्वा और उसका वेब्स लार्वा जो होता है उससे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। केमिकल, और केमिकल्स में हम लोग नेपथिलीन ले सकते हैं, पैराडाई क्लोरोबेंजीन का यूज कर सकते हैं। ये सब ट्रीटमेंट के लिए बहुत यूजफुल होता है। अब यहाँ पे हम लोग देख ले थोड़ा सा बैक्टीरियल डिजीज। तो बैक्टीरियल डिजीज में है अमेरिकन फुल ब्रूड। अमेरिकन फुल ब्रूड इज अ serious disease of honey bee. It is caused by the spore forming bacteria called Penibacillus larval। और जो अमेरिका फुल ब्रूड जो है, अमेरिकन फुल ब्रूड, ये एक सीरियस डिजीज होता है हनी बी में और ये कॉज करता है स्पोर फार्मिंग को बैक्टीरियल पेनिबेसिलस लार्वल में। द बैक्टीरिया किल द लार्वा इन द ब्रूड सेल। और जो बैक्टीरिया वो किल करता है लार्वा को ब्रूड सेल में। नेक्स्ट यहाँ यूरोपियन फुल ब्रूड। यूरोपियन फुल ब्रूड ऑफ हनी बी इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया मेलिसोकोकस प्लूटोनियस। द डिजीज इज स्प्रेड एंड मैकेनिकली कॉन्टामिनेशन ऑफ हनी कॉम्ब। और ये यूरोपियन फुल ब्रूड है वो हनी बी को कॉज्ड करता है, ठीक है, हनी बी को बैक्टीरिया कॉज करता है और उसका नाम है मेलिसोकोकस प्लूटोनियस। और ये डिजीज को स्प्रेड करता हनी कॉम्ब में ही फैला देता है। नेक्स्ट है फंगल डिजीज। तो फंगल डिजीज में है स्टोन ब्रूड। स्टोन ब्रूड इज अ फंगल डिजीज दैट अफेक्ट एडल्ट हनी बी एंड द ब्रूड। स्टोन ब्रूड जो है वो एडल्ट हनी बी और ब्रूड को अफेक्ट करता है। द डिजीज इन हनी बी आर एस्परगिलस फ्लेवा एंड लेस एस्परगिलस फोमिगेट्स। जो ये डिजीज है वो हनी बी को एस्परगिलस फ्लावा और लेस एस्परगिलस फोमिगेट्स में करता है। द डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू फूड और थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। जो डिजीज है वो ट्रांसमिट होता है फूड और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट से। नेक्स्ट है यहाँ पे वायरल डिजीज जिसमें सेक ब्रूड डिजीज। सेक ब्रूड डिजीज इज अ वायरल डिजीज अटैचिंग एपिस मेलिफेरा ब्रूड। इन दिस डिजीजेज लार्वा फेल टू प्यूपेट आफ्टर 4 days। तो सेक ब्रूड जो है, सेक ब्रूड एक तरह का वायरस डिजीज है जो कि अफेक्ट करता है, अटैच होता है एपिस मेलिफेरा ब्रूड में। और ये डिजीज है वो डिजीज करता है ये प्यूपर जो होता है प्यूपल फेट को 4 days आफ्टर 4 days। नेक्स्ट है यहाँ पे डायसेंट्री। डायसेंट्री इज अ कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग पीरियड इनएबिलिटी टू मेक क्लीनिंग फ्लैट विच अकर जनरली इन कोल्ड वेदर। और ये जो डिसेंट्री होता है वो एक मतलब कॉम्बिनेशन होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। और ये इसमें एबिलिटी क्या होता है कि जो क्लीनिंग फ्लैट जो होता है वो जनरली कोल्ड वेदर में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे चिल्ड ब्रूड। चिल्ड ब्रूड इज नॉट एक्चुअली अ डिजीज बट इट इज रिजल्ट ड्यू टू मिस ट्रीटमेंट ऑफ बीज टू बी कीपर्स। तो चिल्ड ब्रूड को ये एक डिजीज नहीं होता है, जब जो बी कीपर्स होता है वो मिस ट्रीटमेंट कर देता है बीज का तब होता है। अब हम लोग देखेंगे बेनिफिशियल प्रोडक्ट ऑफ हनी बी। तो हनी बी का क्या क्या बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। पहला यहाँ हनी, उसके बाद है हनी वैक्स, उसके बाद है रॉयल जेली, उसके बाद है बी वेनोम, फिर है प्रोपोलिस एंड पोलन। तो मैंने इसमें एक ही वीडियो में, वीडियो तो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन एक ही वीडियो में पूरे टॉपिक, पूरे हनी बी को मतलब एक यूनिट को पूरा मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वे भी इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।